अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे ठीक ठाक से ही होंगे। दोस्तों आज है जुमा का दिन, तो आप सभी को जुमा मुबारक। और ये जुमा जो है रमजान का लास्ट है, बोलो तो अलविदा, यानी लास्ट हो गया रमजान इस साल का 2025 का। इंशाल्लाह दूसरे रमजान कौन कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, ये अल्लाह को मालूम है। लेकिन आप लोग जहाँ भी हो हमारे तरफ से जुमा मुबारक। और आज हम बात करेंगे सऊदी अरब पे। ज़्यादातर हम सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन के बारे में बात करते हैं और ड्राइवर लाइन से बात करते हैं और वीज़ा के हवाले से। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि जो वीज़ा हम लेके आते हैं हमारा काम सक्सेस नहीं होता है। ऐसे तरह तरह का सवाल रहता है और इसमें एक और आ जाता है बात मेडिकल का। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हो, शुरू तो कर देते हो लेकिन उसका नॉलेज जानकारी नहीं रखते हो। तो दो चीज़ पे हम बात करेंगे आज। अगर आप ड्राइवर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप नए वीज़ा ढूंढ रहे हो किसी भी देश के लिए, चाहे वो सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, खाड़ी देश जो भी है, तो भी वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस कैटेगरी का वीज़ा ढूंढना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए। और कोई है अपना खाड़ी देश में तो जाना चाहिए या अकेले प्लान कर लेना चाहिए। यानी जितने भी आपके मन में डाउट है ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी बताएंगे। हम लोग भी 8-10 साल से रह रहे हैं तो एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़्यादा है। 15 साल और 10 साल में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमानी। 5 साल तो बहुत हो जाता है। इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। और मेडिकल का काफ़ी लोगों का सवाल रहता है और काफ़ी लोग मेडिकल में उलझ जाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपका वीज़ा निकल गया सऊदी अरब का, चाहे वो ड्राइवर का है या कोई भी कैटेगरी है, आपका प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपका फील्ड है। और वीज़ा जाने के बाद में जब आप मेडिकल कराते हो तो उसमें थोड़ा बहुत नुक्स निकाल देता है लो, और आप जब देखते हो तो आप पूरे तरह से फिट हो लेकिन फिर भी दिक्कत निकाल देता है लो। तो ये चीज़ लेके और लोगों को परेशानी रहता है। कुछ लोगों का तो सबसे ज़्यादा परेशानी है कुवैत का। कुवैत में अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में जाते हो किसी कपिल के थ्रू या कपिल के पास जा रहे हो तो आपका जो है वो वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता है, वो पेपर रहता है। जो डायरेक्ट वीज़ा वहाँ से जाता है कोरियर, और वही वीज़ा आप लेकर जब जाते हो मेडिकल सेंटर पे तो आपका वीज़ा जमा हो जाता है काउंटर पे और आपका मेडिकल होता है। अगर कोई दिक्कत रहता है तो वहाँ से आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलता है, सेंटर वाले रख लेते हैं और वो डिस्पैच कर देते हैं जहाँ एम्बेसी में जो भी है। तो उनका मतलब हो जाता है हैंड में, वो आपको दोबारा वापस नहीं देते हैं अगर आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत है तो ये रहा। जो अगर कुवैत का वीज़ा है तो रिक्स वाला काम है, थोड़ा नहीं डबल रिक्स है। जी भाई हमारा वीज़ा आया, हमने थोड़ा बहुत पैसे, बहुत बहुत से लोग हैं थोड़ा बहुत पैसा भी अपना दे देते हैं कि जहाँ भाई अगला काम करा रहा है तो ऑफिस चार्ज जो भी है अपना दे के और अपना वीज़ा ले लेते हैं और मेडिकल कराने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ये समस्या आ जाता है कि आपका जो वीज़ा रहता है ओरिजिनल, डुप्लीकेट भी लेके जा रहे हो फोटो कॉपी तो काम नहीं होता है, तो ओरिजिनल वीज़ा है और मेडिकल में जब दिक्कत बताएगा तो आपका वीज़ा रख लेगा। ये मैं सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए बता रहा हूँ। जैसे कपिल के पास आप जा रहे हो, चाहे ड्राइवर हो, एज ए चाय का हवा के काम में जो भी जा रहे हो कपिल के पास में, तो उसका बता रहा हूँ। लेकिन किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो कुवैत में तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा रहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मोबाइल में दिखाओगे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर के लिए पेपर वाला रहता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। इंडिया से हो तो इंडिया में कई सारे सेंटर है, ऐसा नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही सेंटर है, बहुत सारा सेंटर है। लेकिन सभी सेंटर के बारे में जो जानकारी है वही हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जो किसी सेंटर के बारे में हम नहीं जानते हैं तो बताएंगे, नहीं।
जो जानते हैं वही हम बात करेंगे, चाहे वो कोलकाता है या दिल्ली है या कहीं भी है। मैं बता दिया ना कि इंडिया में एक जगह नहीं है कि एक ही सेंटर है, काफ़ी सारा सेंटर है। और इनसे बात करेंगे जो ये आज से 15-16 साल पहले जब आए थे, तो उस टाइम मेडिकल का क्या सिचुएशन था। अब कहोगे भला 15-16 साल से क्यों इनका मेडिकल नहीं हुआ? हाँ जी भाई, नहीं हुआ। ये सऊदी अरब है, ओमान नहीं है और कुवैत नहीं है। जितने बार छुट्टी जाओगे आओगे आपका मेडिकल होगा। सही सुन रहे हो? अगर सऊदी में आ गए तो एक ही वीजा पे आपका जीवन समाप्त हो जाता है। ये कोई झूठ नहीं है। आपका कोई जानने वाला है तो उससे पूछ सकते हो, या आप पुराने हो तो बखूबी जानते हो। चाहे आप कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो या डोमेस्टिक वर्कर, कहीं भी काम कर रहे हो, आपका एक वीजा लग गया, खत्म मेडिकल की कहानी। जब तक आपका एग्जिट नहीं होता है कोई मेडिकल नहीं है, उसी पे चलता रहेगा। आपका अकामा बनेगा, चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन कुवैत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुवैत में एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हो, ड्राइवर में या चाय का हुआ जो भी, जितने बार छुट्टी जाओगे आओगे वापस, आपका मेडिकल होता है। सिर्फ इंडिया के लिए लागू किया है। लेकिन अदर देश जैसे बांग्लादेश वगैरह के ये लोग हैं, वो जाते हैं आते हैं छुट्टी, उनका नहीं होता है मेडिकल। अब ये सरकार के गाइडलाइंस है, इसके बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं जो क्या है सरकार के गाइडलाइंस जो इंडिया वाले के लिए मेडिकल लागू कर दिया है। और एक चीज और भी है, आप छुट्टी कुवैत से जा रहे हो आ रहे हो, आपका मेडिकल हो रहा है, तो सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर में ये ज्यादा लफड़ा है। किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चलता है। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर में आपका अकामा अगर टाइम है 1 साल, तो अगर छुट्टी से आ गए तो चलता रहेगा 1 साल। लेकिन जब दोबारा रिन्यूअल करना है ना, तो आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप कुवैत में काम कर रहे हो तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, या आप कुवैत नहीं गए हो तो कोई जो आपके जानने वाला होगा वो आपको बता देगा जी हाँ ये सच है और सत्य है, ये ऐसा होता है। और कुवैत में ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर में लोग क्या करते हैं, एक तो चाय का हुआ, बोले तो यहाँ देवनिया चलता है, चाय बनाना रहता है। अब कुछ लोग रहते हैं उनको पिलाना रहता है, तो उनका सैलरी भी मैं बता देता हूँ, 80 से 90 के बीच में रहता है। या तो 80 या 90, यानी 100 के नीचे ही रहता है। अभी नया 2025 में अगर 100 में भी अगर आपको वीजा मिल रहा है तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2022, 23, 24 तक मैं बता रहा हूँ 80, लास्ट 90, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। आपको खाना देगा लोग, खाना जो घर में बनेगा वही खाना मिलेगा। कभी आप स्पेशल डिमांड कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ बनेगा घर में वही मिलेगा। सुबह के नाश्ता और 12 बजे खाना और रात का खाना, ऐसा सिस्टम रहेगा। और 24 आवर्स आपको रहना पड़ेगा उनके साथ, मतलब उनका जहाँ घर है जहाँ आप रहते हो वहीं। किसी मजरे के काम में जा रहे हो, चाहे वो कुवैत है या सऊदी है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को मालूम होगा। जो खेती का काम है वो लोगों को बाहर रहना पड़ता है, जो खेती वाले लोग हैं उनको बाहर रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ जानकारी लगभग लगभग जो लोग पुराने हैं उनको है, लेकिन नए लोग हैं ना, उनको जानकारी नहीं रहता है। वो आ जाते हैं सोचते हैं हम कहाँ आ गए। तो आपको आने से, प्लान करने से पहले सोचना है कि हम किस काम में जाए, किस कैटेगरी में जाए। और आपका कोई स्किल नहीं है तो पहले सीखना चाहिए। कोई भी काम अगर आप सीख कर आते हो, चाहे वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जो भी है, तो अच्छा रहेगा। बिना स्किल के अगर आ रहे हो तो फायदा नहीं है। और मेडिकल के बारे में आप कहोगे इतना टाइम हो गया मेडिकल के बारे में नहीं बताए, 15 साल पहले कैसा सिस्टम था, तो ये बता देंगे। बता दो भाई, 15 साल पहले आप आए थे तो मेडिकल का क्या सिचुएशन, कैसा सिस्टम था, बता। क्या सिचुएशन था? जब 15 साल पहले आए थे तो वहाँ पे इंडिया में कैसे मेडिकल हुआ था, और यहाँ के हालात सेम था या कुछ अलग था, या अभी जो लोग पेपर लेके भटक रहे हैं ऐसा सिस्टम था उस टाइम भी? पहले बहुत आराम था, जाओ मेडिकल कराओ, हाँ, उसके बाद बस बात खलास, वहां से सऊदी आ जाओ। यहाँ पे यहाँ जाकर के मेडिकल करा लो, बस दूसरे दिन तीसरे दिन पेपर आ जाता। और वहां से आप आए हो तो ये 15-16 साल में फिर कभी मेडिकल कराना पड़ा है? कोई मेडिकल नहीं। मैं तो सबसे बेहतर यही है भैया, कोई कहीं मत जाओ, सिर्फ सऊदी आओ। तो समझ गए, जो लोग सऊदी रहते हैं ना, बस सऊदी हमें उनको बहुत अच्छा है। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे हमारी मौत भी यही हो, हमें बहुत अच्छा है। बस नबी के शहर में ही रहेंगे।
बस हमें और सऊदी के अलावा और कोई शय नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सऊदी में पहले कभी भी 1-2 साल रहे हो तो आपको दूसरे कंट्री में मन नहीं लगेगा। ये बहुत सऊदी जो है नबी का शहर है और हर आदमी को यहाँ मन लगता है। जब जब दिल घबराए उम्रे पर चले जाओ। हाँ, उम्रा के लिए दोस्त आप किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो या किसी कपिल के थ्रू काम कर रहे हो, आपको कोई माना नहीं करता है। जब भी आप अपने हिसाब से डेट चुन सकते हो और जा सकते हो उम्रा करने के लिए, ये सब फायदा है। और नबी का शहर है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ रहोगे मोहम्मद के शहर में तो कोई पूछना ही नहीं है, दिल लगेगा मस्त और पैसा भी कमाओगे और उम्रा भी कर सकते हो जब मन चाहे। आप अपने हिसाब से प्लान करके जा सकते हो। आपका कोई भी स्पॉन्सर या कपिल जो भी रहता है लोग, वो माना नहीं करेगा कि नहीं जाओ। कंपनी में हो तो कंपनी के लोग भी जाते हैं, कपिल के पास हो तो भी जा सकते हो, चाहे वो कपिल अच्छा हो या बुरा हो। हालांकि सब जगह लोग अच्छे बुरे हैं, ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पे आपकी कोई भाई आके कमेंट करे कि जी भाई मेरा कपिल तो ऐसा ऐसा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आपको पूरा भाषा आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर अच्छे से आपका भाषा सही है, अच्छे बात कर ले रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर दूसरे देश के मुकाबले। जैसे कुवैत, कतर, बहरैन, इन देशों में जाओगे और सऊदी में, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लोग सऊदी में रह गए, मैं 90% गारंटी दे रहा हूँ कि उनको दूसरे देश में रहना बहुत मुश्किल है, नहीं रह सकते हैं। कि यहाँ की फैसिलिटी और यहाँ की हिसाब किताब आपको समझ में नहीं आएगा दूसरे जगह। तो यहाँ के कुछ अलग ही हिसाब किताब रहता है। तो कभी भी आप समझ लिए ना मेडिकल कराना है तो आप देख लो, जानकारी ले लो पूरा, उसके बाद में कराओ। मेरा मानना है कि आपको पहले नॉर्मल टेस्ट कर लेना चाहिए, नॉर्मल टेस्ट के बाद ही करना चाहिए मेडिकल जाके फाइनल। नहीं तो आपका वीज़ा नुकसान होता है, पैसा नुकसान होता है और कुवैत वाले को तो और मुश्किल हो जाता है। इन सभी के अलावा अगर अनफिट ऑनलाइन कर देता है लोग, तो फिर 6 महीना 8 महीना आपको घूमना पड़ता है, काम नहीं होता है, तो इसमें आपको नुकसान होता है ज़्यादा। तो पहले आप टेस्ट करा लो नॉर्मल, अपने लोकल कहीं भी जाके एरिया में, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आप प्रोसेस करो आगे का काम और फिर जाके फाइनल मेडिकल कराओ। और हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं आपसे।